अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मशीनें सीधी करें, ज़रा धागे चढ़ाएं। हमने फर्शी शलवार की पीछे कटिंग सीखी थी। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हमने उसकी स्टिचिंग देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जो कुंदियाँ कटिंग की थी, आपने शलवार की कटिंग देखी थी, तो उसमें हमने पकड़ के ये सीधी आसन वाली कह लें या सेंटर वाली सिलाई कह लें, सबसे पहले कुंदियों को ये वाली सिलाई लगा लेनी है सीधी। याद रहता है, इससे कुंदियाँ आपकी कह लें कि आगे पीछे नहीं होती, याद आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने कुंदियाँ कटिंग की और सिलाई लगाई, अब हमने जो शलवार की साइड थी उसको हमने ऐसे खोल लेना है और खोलने के बाद हमने कुंदियाँ स्टिच कर देनी है। जैसे हम मतलब कलियाँ स्टिच करते हैं, कलियों को आपने कलियों की तरह इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब कटिंग आपने बाखूब देखी थी, अब देखें हर चीज़ अपनी जगह पर बराबर सेट बैठ रही है, मतलब परेशानी नहीं हो रही। इसमें इंशाल्लाह लास्टिक लगाने का तरीका, नेफा लगाने का तरीका, पांचा बनाने का तरीका, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल से शेयर करनी है। बस गुजारिश है कि अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और जो बच्चे मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं उनको भी ज़रा उसका फल मिलना चाहिए, ज़रा खुश हो जाते हैं बच्चे। आपने लाजमी उसका कमेंट्स फीडबैक लाजमी दिया करें। ये हमने एक साइड की कुंडी जोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद उसी तरह हमने ये पकड़ना है और दूसरी साइड की कुंडियों की सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है। अब एक जैसे कहते हैं कि शलवार खड़ी करना, जब हम अपने हेल्पर्स को देते हैं कि ले बेटा शलवार को खड़ी कर दे, वो खड़ी करने से मुराद यही होता है कि अगर कुंदों वाली शलवार है तो उसके कुंदे जोड़ के वो वापस दे देगा। अगर कुंदियों वाली शलवार है तो उसकी ये वाली कुंदियाँ जोड़ के वो हमें वापस दे देगा, लें जी हमने शलवार खड़ी कर दी। इसको कहते हैं शलवार खड़ी करना। तो ये जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी, ये लें जी, ये शलवार हो गई, ठीक है। अब हमने इसके प्लेट्स डालने हैं। अब प्लेट्स डालने के लिए सेंटर का टुक्का हमने लगाया हुआ था, तो ये वाला जो प्लेट्स डालना है आपने, सेंटर वाला, ये वाला आपने रखना है 2 इंच। कितना रखना है? पूरा 2 इंच का प्लेट आपने ये वाला रखना है, ये बिठाना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसको, ये देखें, तकरीबन ये 1.25 इंच के ये प्लेट्स डलते हैं। अब चम्मच का सहारा लेने की या ऐसे उसी मतलब चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर पक्के हाथ से समझ के आप इन चीज़ों को बनाते हैं, तो आपके हाथ आपके समझें कि काम का हिस्सा बन जाते हैं। वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अगर चम्मच के सहारे लेंगे, किसी और चीज़ों के सहारे लेंगे तो काम मुश्किल है। अब ये देखें कितना आपको मुश्किल लग रहा है, बस आपने अपने माइंड में उसका फ्रेम सेट कर लेना है कि हमने इतना चौड़ा प्लेट बनाया है और हमने पूरा एंड तक उसी साइज़ में, उसी फ़ॉर्मूले के मुताबिक जाना है। ये देखें, ये हमारी सेंटर की सिलाई तक ये प्लेट्स बैठ गए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका दिल चाहता है तो आप आगे से प्लेट गिन लें। इसका साइज़ आया 4.5, यानी कि 9 इंच का ये प्लेट वाला पोर्शन हमने रेडी करना है। ये देखें, उसी हिसाब से उसी एंगल से दूसरी साइड से पकड़ें और प्लेट बिठाते जाएँ। प्लेट में छोटा, बड़ा, मोटा, चौड़ा नहीं होना चाहिए, एक हाथ रखना है। ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ क्या है इसमें आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो गुज़ारिश है देखने वालों से कि खुदारा चीज़ों पे मेहनत किया करें। चीज़ें मतलब ये नहीं कि काम आसान हो गया हमारा, तो आप उस चीज़ पे रिस्पॉन्ड ना करें। घर बैठे आपको अगर मिल रहा है चीज़ें, जैसे हम लोगों ने उस्ताज़ा के पास जाके सफ़र करके ये चीज़ें सीखी और हमें कदर भी है। आपको घर बैठे चीज़ें मिल रही हैं, तो लिहाज़ा खुदा इसकी कदर करें, इसके ऊपर मेहनत किया करें। ये काम आपके लिए अच्छा रोज़गार बनाएगा। ये देखें, एंड वाली प्लेट फिर 2 इंच की रखी और ये 9 इंच अब हमारी सेंटर की प्लेट्स आई हैं। ये देखें पूरी 9 इंच, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं बेल्ट की तरफ। बेल्ट का हमने क्या किया था, सेंटर की सिलाई लगा दी थी। बेल्ट की एक जो जोड़ थे वो लगा दिए। सेंटर के साथ सेंटर मिला के हमने ये बेल्ट को ज्वाइंट करना शुरू कर दिया। अभी लास्ट किट वाला प्रोसीजर वो सारा बाद में है। ये देखें, ये हम इसका बेल्ट चढ़ाएंगे। सिलाई लगाते टाइम आपने ये भी एहतियात करना है कि आपने नीचे चुनट नहीं आने देनी और इसके मतलब प्लेट्स वगैरह का ख्याल रखना है। अब ये देखें, तो इसके हमारी बेल्ट बिल्कुल पूरी आई है। अक्सर बेल्ट में होता है ना, बैक पे प्लेट्स आते हैं। तो हमने जब कटिंग कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर किया था
कि इसमें थोड़ी सी माइनर सी चेंज होगी। वो चेंज यही है कि आपने इसके मतलब जितना फ्लेयर बनाना है उसको आपने कवर करना है फ्रंट प्लेट्स में। फ्रंट प्लेट्स का गैप भी 9 इंच पूरा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनाना। हाँ, अगर बेल्ट ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि बेल्ट बनाते हैं आप 28, 29, 30 इंच, फिर वो गैप ज़्यादा होगा, उसमें आपको तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 इंच तक बनाना पड़ेगा। तो स्मॉल मीडियम साइज़ में आपने इसी साइज़ को कवर कर फॉलो करना है। तो ये हमारी प्लेट्स की सिलाई लग गई, प्लेट्स। अब उसके बाद हमने ऊपर सिरे की एक सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद लास्टिक कटिंग किया और इसको हमने नेफे के अंदर दे दिया। ये देखें, लास्टिक नेफा बनाकर आपने अगर अंदर लास्टिक डालना है तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने इसी तरह अगर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा ये करना है कि आपने नीचे वाले कपड़े को खींच के रखना है, ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा ढीला छोड़ के रखना है। उससे ये होगा कि आपका नेफ़ा बड़ा अच्छा बैठ के आएगा, परेशानी नहीं बनेगी आपको। लास्टिक को इसी तरह कवर करते रहना है आपने, खींचना है लास्टिक को, लास्टिक निकाल कर आगे ये बड़ी आसानी से लग जाता है ये। बाज़ होता ये है कि आपके पास वो हाथ वाली मशीन होती है, उससे थोड़ा सा ये मुश्किल होती है। अगर मोटर लगा हुआ है मशीन के ऊपर तो फिर ये आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। इस तरह लास्टिक को निकालते जाएं, खींचते जाएं और ये आपका इंशाल्लाह लगता जाएगा। ये देखें, पूरा बैठ के इंशाल्लाह लास्टिक पूरा आएगा। लास्टिक खींचेंगे आगे और निकाल लें और इसको ये लगाते जाएं। ये दें, ये हमारा नेफा पूरा हो चुका इसका। हम्म, ये देखें जी, ठीक है। अब नेफे को लास्टिक खींच के हमने उसका दबाव एक जैसा कर लेना है और सेंटर में रख के उसके हमने ये सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक का चुनट बराबर हो जाए। बेल्ट का और चुनट का आपको ये फार्मूला हमने दे दिया। अब इसके इंशाल्लाह पांचा आपने थोड़ा सा देख लेना, और ख़ास करके जब इसकी नाली की सिलाई निकालनी है वो देख लेनी है गौर से, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। आप चीज़ें स्किप करते हैं, मिस करते हैं, फिर चीज़ें रह जाती हैं, आपको समझ में नहीं आती, फिर आप हमारा कसूर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने बिछाई शलवार, इसको आयरन किया और हमने इसके ऊपर 5 इंच का चौड़ा जो हम गले में पेपर इस्तेमाल करते हैं वही हमने इसके ऊपर चिपका लेना है। ये देखें, पूरा 5 इंच का ये हमने इसके ऊपर पेपर चिपका लेना है। और पेपर को आपने बिल्कुल ऐसा चिपकाना है कि पता ना चले कपड़ा है या बुकरम है। बड़े ये कह लें कि अच्छे से उसको प्रेस करना है, जमा के। पेपर के अंदर बबल नहीं बनने चाहिए, बबल बनेंगे पांचे की फिनिशिंग में फ़र्क आएगा, उसके बनाने में फ़र्क आएगा और चीज़ कह लें कि थोड़ा सा उसकी फिनिशिंग में भी फ़र्क आएगा। जो अक्सर हमारी बहनें हमसे शिकायत करती हैं कि भाई क्या बात है कि दर्जी के हाथ में और घर में काम करने वालों के हाथ में क्या चीज़ है, फ़र्क क्या है? तो वो यही छोटी-छोटी चीज़ें ही तो हैं। कोई दर्जी आसमान से उतर के नहीं आया, वो कोई अलहदा मशीन या अलहदा हाथ से काम नहीं कर रहा। वो भी आप ही की तरह मशीनों से टाँके लगा रहा है, सिर्फ़ उसके अंदर एहतियात है। वो एहतियात का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देता। उसने चीज़ों को अच्छे से प्रेस करना है, तसल्ली करना है, फ़ाइन करना है, जैसा जिसका हक है उसको बिठाना है। अब ये देखें कैसा मतलब बार-बार उसको स्प्रे करके उसको बिठाया जा रहा है, उसका दबाव नीचे से बिल्कुल प्रेस करके एक जैसा मतलब बनाना कि चीज़ खुले ना, चीज़ फ़ाइन रहे। यही चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं, इन्हीं टेक्नीक्स को फ़ॉलो करते हैं, तो आपके काम में कौन कहता है बेहतरी नहीं आ सकती? कौन कहेगा कि आपके काम में सफाई नहीं आ सकती? ये देखें, ये हमारा बैठ गया, दबाव बैठ गया। उसके बाद ये नीचे रखा हमने कपड़ा और दूसरी साइड पे बढ़ा के दबाव नीचे पैर का लिया और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा दी। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, वो ये सिलाई लगाती हैं जोड़ लगाने की तरह, कपड़ा सीधा किया, जोड़ की तरह हमने सिलाई लगा दी। वो ठीक है, हम उसको रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन कह लें कि उसमें एक सिलाई ज़्यादा हो जाती है। तो हमें काम भी करना है और अपनी बचत टाइम की भी करनी है। ये लें जी, ये हमारा काम कॉन्सेप्ट। अब उसको टर्न करना है, एक पैर के वक्फे से बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ एक पैर के वक्फे से लगानी है। पूरा जो मशीन का पाँव होता है, इसके इसको आपने रखना मद्देनज़र और इसी के हिसाब से सीधी सिलाइयाँ लगानी है आपने।
अब सीधी सिलाइयाँ भी अगर आपसे ना लगें, तो फिर ये आपके भाई का कसूर तो नहीं है, ये आपकी मेहनत का है कि आपने उस चीज़ पे मेहनत नहीं की। सबसे पहले जब हमारे पास बच्चे आते हैं या काम करने वाले आते हैं, हम उनको तकरीबन महीना, डेढ़ महीना कहते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ लंबी-लंबी सीधी सिलाइयाँ लगनी चाहिए। सिलाई टेढ़ी ना हो, चाहे वो 3 गज़ की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 1 गज़ की हो। जैसे उनकी पकड़ होती है उन सिलाइयों पे, जैसे-जैसे पकड़ होती है, उनके हाथ में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ उसी के साथ मिलता-जुलता है। ये देखें, बिल्कुल आराम से, तसल्ली से आपने ये सिलाइयाँ लगा लेनी है सीधी। ये देखें, हमने ये सीधी सा नीचे दबाव को फ़ोल्ड कर लिया, फ़ोल्ड करके उसको अंदर की साइड पे जितना ज़रूरी था, उसके ऊपर हमने सिलाइयाँ पूरी कर दी। ये दें, ये देखें जी। ये ये सिलाई लग गई और ये हमारी आखिरी सिलाई देख लेनी है कहाँ तक आ रही है। आखिरी सिलाई बुकरम के किनारे के ऊपर आएगी इंशाल्लाह। ये अगर आप इसी तरह सीधी-सीधी लगाएँगे, तो आपको बिल्कुल फ़ाइन लुक आएगी। यहाँ तक सिलाइयाँ हो गई हमारी, ये देखें बिल्कुल फ़ाइन, फ़ाइनल। उसके बाद हमने इसको पाँचे को बिठाया, पाँचा इसका रख लें 11 इंच। तो ये देखें पाँचे का निशान लगा लेना है और आपने इसी तरह सीधा ऊपर जहाँ तक पट्टी है बराबर आपका गैप 1 इंच का चलना चाहिए। नीचे से टाँका पक्का कर लेना है, सिलाई को थोड़ा खींच के रखना है, नली को आगे से ही खींच के रखना है, ठीक है? और ये वाली सिलाई लगा देनी है। अब मैंने जब स्टिचिंग कोर्स स्टार्ट किया था, उसमें शुरू में सिलाइयाँ लगाने का तरीकाकार बताया था। उसमें तकरीबन जो चीज़ है ना, वो सारी शलवार की सिलाई में चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है? सीधी सिलाइयाँ, तिरछी सिलाइयाँ, मतलब सारी अप्लाई होती है। अब ये देखिए सिलाई भी नहीं टूटेगी, ठीक है? दूसरी साइड पर भी हम उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सीधी आसन की सिलाई लगाते हैं और ये हमारी शलवार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टिच हो चुकी। ये लें, इतना सा इसका काम है और ये आपके सामने एक शक्ल निकल गई। इसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। फ़र्शी शलवार का जो कॉन्सेप्ट है वो माशाल्लाह हमने क्लियर कर दिया। इसकी प्लेटें देख लें, इसके दबाव देख लें सारे बैठे हुए, और इंशाल्लाह जैसे ये पहनी जाएगी, जो चीज़ वो चाहते हैं वो इंशाल्लाह वो हासिल होगी और इंशाल्लाह दुआएँ भी मिलेंगी। हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाज़मी क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली इस वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये स्टिचिंग की क्लास थी, इंशाल्लाह कटिंग भी इसकी अपलोड हो चुकी है। आप इसकी कटिंग भी देख लीजिएगा, ताकि आप इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।